बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम एनिमल क्लासिफिकेशन का दूसरा एस्पेक्ट पढ़ेंगे, इंटरनल आर्किटेक्चर का, जो कि हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट का पैटर्न देखा था, ब्लास्टोपोर के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों से पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि इस किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे वो सारे के सारे बेटा क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी समझा रखा है कि जब हमारे पास सिमिलर सेल मिलते हैं तो वो सिमिलर सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो मिलके ऑर्गन सिस्टम, फिर इससे आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्म बन जाता है। सही है बच्चा? ये मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिसको नहीं पता तो वो मेरी वो वीडियो जाके देख सकता है। अच्छा, अब आपको पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो हैं तो मल्टी सेलुलर, लेकिन उनके सेल आपस में मिल के टिश्यू नहीं बनाते, यानी कि उन एनिमल्स के अंदर कोई टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनाइज्म जिनके अंदर कोई टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ऐसे ऑर्गेनाइजम्स को कहा जाता है पैराजोआ। आपने याद रखना है। सही है बच्चा? There are some animals which does not possess any tissues level organizations या any tissues. These type of animals are said to be पैराजोआ। इन एनिमल्स को कहा जाता है पैराजोआ। इनके सेल बेटा आपस में मिलकर टिश्यू नहीं बनाते। अच्छा, सेल क्यों नहीं मिलते? उनके ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो नहीं होती, तो लिहाजा वो आपस में एक दूसरे को यूनाइट नहीं कर पाते। खैर, कहानी बड़ी है, आप छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि जिनके अंदर टिश्यू नहीं होते उनको क्या कहा जाता है, पैराजोआ कहा जाता है। और इस एनिमल की कैटेगरी के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम आता है, दैट इज द फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा यानी जिसमें स्पंजेस वगैरह आ जाते हैं, ये आपका पैराजोआ है। इसकी डिटेल हम जितने भी फाइलम है बेटा सारों की डिटेल इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनाइजम्स होते हैं उनके अंदर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बाकायदे ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइजम्स को हम यू मेटाजोआ की क्लास में रखते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा को छोड़ के जितने भी फाइला हैं वो सारे के सारे यू मेटाजोआ में आते हैं। सही है बेटा? अच्छा, अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्लासिफिकेशन हुई या नहीं हुई? तो आप कहोगे जी सर, जो पैराजोआ हैं हमने उनको अलग कर दिया, जो यू मेटाजोआ हैं उनको हमने क्या कर दिया अलग। किसकी बुनियाद के ऊपर? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद के ऊपर। तो ये भी एक आपको हिंट मिल सकती है, आइडिया, हेल्प ऐड मिल सकती है कि आप इस बुनियाद पे भी एनिमल को क्लासीफाई कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा इंटरनल आर्किटेक्चर में एक और चीज़ भी आती है, वो है लेयर की ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजम्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 लेयर होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक उनको कहा जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजम ऐसे होते हैं जिनमें 3 लेयर होती है, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। तो जो 2 वाले हैं उनको अलग कर दो, जो 3 वाले हैं उनको अलग कर दो, भाई एनिमल की क्लासिफिकेशन हो गई। अच्छा, क्या मुराद है 2 लेयर 3 लेयर से, क्या मुराद है? तो मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं, एक्टोड्रम बनती है, एंडोड्रम बनती है और मीजोड्रम बनती है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें एक्टोड्रम और एंडोड्रम होती है, मीजोड्रम नहीं होती, यानी ये 2 लेयर होती हैं, इनको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये तीनों मौजूद होती हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। बहुत आसान है, हम एक एक मिसाल भी देख लेते हैं कि ऐसे कौन से हैं। ये कहता है कि एज वी नो दैट इन गैस्ट्रुला स्टेज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर बनती हैं। और मैंने आप लोगों से कहा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 जर्मिनल लेयर बनती हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम, इनके अंदर कोई मीजोड्रम नहीं बनती। ऐसे एनिमल को डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। और इस क्लास के अंदर आपका सिर्फ एक फाइलम आता है, एंड दैट फाइलम इज सेड टू बी फाइलम नाइडेरिया। सही है बच्चा? ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये कहता है कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, यानी इनके अंदर एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम, ये तीनों लेयर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। इसके अंदर आपके सारे के सारे फाइलम आते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? नाइडेरिया को छोड़ के। अच्छा, उसके बाद हमारी जो अगली क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास सिमेट्री है। स्टार्ट में मैंने आपको सिमेट्री की डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी शेप की स्टडी को क्या कहा जाता है? सिमेट्री कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? ओवरऑल जो बॉडी शेप होती है किसी भी एनिमल की, उसको क्या कहा जाता है? सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री की बुनियाद के ऊपर हमारे पास 2 किस्मों के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, एक वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बायलैटरी सिमेट्री होती है या बायलैटरल सिमेट्री होती है। अच्छा, इसकी थ्योरी में बाद में पढ़ता हूँ, पहले मैं आपको इमेज से समझाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेटा देखो, ये एक इंसेक्ट है। इसको अभी मैं बायलैटरी सिमेट्री का नाम नहीं दूंगा, पहले समझाऊंगा फिर इसको ये नाम दूंगा। ये एक इंसेक्ट है, भी आप भूल जाओ कि ये बायलैटरी सिमेट्रिकल है, इसको आप भूल जाओ। ये एक हमारे पास इंसेक्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस इंसेक्ट का बिल्कुल मेन एक्सिस है,
बिल्कुल मिड पॉइंट है, मेन एक्सिस है, तो आप इस बात को कंसिडर करोगे? जी भाई हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आप इसको इस प्लेन से काटो, यहाँ से ऐसे काटो, और मुझे बताओ कि क्या इसकी बॉडी के दो इक्वल हाफ आपको मिलेंगे, यानी कि एक आंख एक हिस्से में, दूसरी आंख दूसरे हिस्से में, एक टांग एक हिस्से में, दूसरी टांग दूसरे हिस्से में, इस तरह से आपको मिलेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं भाई, इस हिस्से में तो सारी आंखें आ गई और कुछ टांगे भी आ गई, इस हिस्से में आधे पर आए आधे पर नहीं आए। चलो भाई, जब यहाँ से काटा, इस एक्सिस से काटा हॉरिजॉन्टल, तो दो हाफ नहीं मिले। फिर मैंने कहा चलो भाई आप इसको भला यहाँ से काट के देखो। चलो भाई यहाँ से काटते हैं। आपने इसको यहाँ से काटा, फिर मैंने पूछा कि आपको दो इक्वल हाफ मिले, आपने कहा नहीं मिले। फिर मैंने कहा चलो आप इसको यहाँ से काट लो भला, जब आपने इसको यहाँ से काटा तो दो इक्वल हाफ मिले आपको, आपको दो इक्वल हाफ नहीं मिले। आपने कहा कि सर जब मैं इसको बिल्कुल मिड लाइन से काटूं, इस मेन एक्सिस से गुजरता हुआ, तो तब जाके मुझे इसकी बॉडी के कितने इक्वल हाफ मिलेंगे? दो इक्वल हाफ, जिसमें एक आंख होगी, तीन टांगे इस साइड, और एक आंख होगी और तीन टांगे इस साइड, एक पर इस साइड, एक पर इस साइड। यानी कि बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब मैंने इसको मिड लाइन से काटा, मेन एक्सिस से गुजरते हुए, तो इसकी बॉडी दो इक्वल हाफ के अंदर क्या हो गई? डिवाइड हो गई। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप मिड लाइन से काटो मेन एक्सिस से, और उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड हो जाए, उनको बायलैटरल सिमेट्री या बायलैटरी सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सही है बच्चा? अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाओ इस इमेज के ऊपर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको ए पॉइंट से काटो, यानी कि आप इसको ऐसे इस तरह से सीधा ले आओ, तो क्या इसकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही? तो भाई हो रही है। देखो इसका मेन एक्सिस ये है। अब फिर मैंने आपसे कहा कि आप मेन एक्सिस से होते हुए आप इसको बी पॉइंट से काटो, यानी आप इसको यहाँ से इससे काटो, तो इसकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है? तो भाई हो रही है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप इसको ई पॉइंट से काटो, आपने इसको ऐसे काटा, तो इसकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही? हाँ भाई हो रही है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप इसको डी पॉइंट से काटो, आपने इसको डी पॉइंट से काटा, तो इसकी बॉडी दो इक्वल हाफ में हो रही है या नहीं हो रही? भाई हो रही है। फिर मैंने कहा कि सी पॉइंट से भला काट के देखो, तो जब आपने इसको यहाँ से काटा, फिर भी इसकी बॉडी दो इक्वल हाफ में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। यानी कि जिस भी प्लेन से काट रहे हो, इस मेन एक्सिस को लेते हुए इसकी बॉडी कितने हाफ में डिवाइड हो रही है? दो इक्वल हाफ में। इससे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। मुझे उम्मीद है कि अब ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं आपको थ्योरी भी पढ़वा देता हूँ। रेडियल सिमेट्री वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी को आप दो इक्वल हाफ में काट सकते हो किसी भी प्लेन से, लेकिन एक्सिस आपका एक होना चाहिए मेन। इस क्लास के अंदर सिर्फ दो मेंबर आते हैं, एक नाइडेरियन के और दूसरे फाइलम इकाइनोडर्म्स के। नाइडेरियन में हाइड्रा आता है, इकाइनोडर्म्स में आपकी स्टार फिश आती है, जिसकी मिसाल देके मैंने आपको समझाया। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो दूसरे हैं वो हैं बायलैटरी सिमेट्रिकल या बायलैटरी या बायलैटरल भी इनको कहा जाता है। इनकी बॉडी के दो इक्वल हाफ आपको सिर्फ तब मिलेंगे लेफ्ट एंड राइट, जब आप इनको कहाँ से काटोगे? मिड लाइन से। बाकी आप इसको किसी भी लाइन से काट लो ना, इसकी बॉडी के दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि हम किस में आते हैं। अगर आप मुझे क्लासीफाई करना चाहते हो तो मुझे आप किस में रखोगे? बायलैटरी में रखोगे या रेडियल में रखोगे? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आके आपने देना है। तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, क्योंकि ये आपने मुझे बताना है। अच्छा, उसके बाद हम सीलोम की बुनियाद पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? देखो ऐसे। पहले तो बता दूं कि सीलोम होती क्या है। हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रुलेशन में तीन लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म बनती है, एंडोडर्म बनती है और मीजोडर्म बनती है। इन दोनों को फिलहाल भूल जाओ। सही है, हम बात करते हैं मीजोड्रम की। बेटा आगे चल के ये मीजोड्रम जो लेयर है ना, ये मीजोड्रम लेयर है, ये आगे चल के दो लेयर में डिवाइड हो जाती है। एक लेयर इस तरह से ऊपर चली जाती है और एक लेयर इस तरह से नीचे चली जाती है। इन लेयर के नाम भी है, इंशाल्लाह वो चैप्टर नंबर 5 इंटर में डिस्कस करेंगे। बीच में बन जाती है ये एक अदद बॉडी कैविटी, ये बन गई बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी का नाम हम क्या रखते हैं? इस बॉडी कैविटी का नाम हम रखते हैं सीलोम। तो सीलोम इज फाउंड बाय द मीजोड्रम। जब मीजोड्रम टूटती है, डिफरेंशिएट होती है, डिवाइड होती है, तो तब जाके आपकी क्या बनती है? सीलोम बनती है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें मीजोड्रम तो है नहीं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि नाइडेरिया में मीजोड्रम नहीं है, तो क्या उनके अंदर सीलोम बनेगी? तो उनके अंदर सीलोम भी नहीं बनेगी। तो लिहाजा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हो गए जिनके अंदर सीलोम होगी, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम नहीं होती। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सीलोम तो होती है लेकिन वो नकली सीलोम होती है, फाल्स सीलोम होती है। और नकली सीलोम से क्या मुराद है, इसका मैं जवाब आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को हर बार की तरह। ये कहता है कि एज वी आर वेरी फेमिलियर, सीलोम इज द बॉडी कैविटी ऑफ द एनिमल्स। एनिमल की ये बॉडी कैविटी है और सीलोम तब बनती है जब मीजोड्रम टूटती है, और मैंने आपको बना के दिखाया भी है, बाकी डिटेल इंशाल्लाह चैप्टर 5 के अंदर। ये कहता है कि सीलोम की बुनियाद पे हमारे पास तीन टाइप्स के एनिमल हैं। आपको एनिमल तीन क्लास में आप एनिमल को रख सकते हो। एक वो जिन्हें आप सीलोमेटा कहते हो, जिनमें सीलोम होगी। एक वो जिनको आप ए सीलोमेटा कहते हो, जिनमें सीलोम नहीं होगी।
एक वो जिन्हें आप सीलोमेटा कहते हो, जिनमें सीलोम तो होगी, वो असली नहीं होगी, वो नकली होगी। अब नकली से क्या मुराद है, जब इस ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे ना इंशाल्लाह, मैं तब आपको बताऊंगा। भाई ए सीलोमेटा वो जिनके अंदर सीलोम मौजूद नहीं है। अच्छा, इस क्लास के अंदर भाई कौन आता है, आपके नाइडेरिया आते हैं, आपके प्लेटी हेलमेंट्स आते हैं। जब इनको डिस्कस करेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इनमें कौन कौन आता है। ओके, दूसरे हो गए सीडोसिलोमेटा, ये वो होते हैं जिनमें सीलोम तो होती है लेकिन वो फॉल्स होती है। इस क्लास में आपके राउंड वार्म्स आते हैं, आपके नेमाटोड्स आते हैं। और जब मैं फाइलम नेमाटोडा या राउंड वार्म्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये क्यों सीडोसिलोम कहलाते हैं। सही है बच्चा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि आखिरी कैटेगरी में सीलोमेटा आते हैं, यानी जिनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको क्या मिलेगी, ट्रू सीलोम मिलेगी। और इन फाइलम्स को छोड़ के बाकी जितने भी फाइलम हैं वो सारे के सारे आपके किस्में आते हैं सीलोमेटा में, यानी फाइलम एनिलिडा, फिर फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर फाइलम कोर्डेटा, ये जितने भी हैं सारे के सारे किस्में आते हैं सीलोमेटा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लासिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। यहाँ पे मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ सवालों का, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, आपको नॉक करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।